एजुकेशन अड्डा पटना में आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1.3। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अब सिद्ध करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को यही ना सिद्ध करना है जी। अच्छा, जैसे अपरिमेय यहाँ बात करेगा तो हम लेट में मानेंगे परिमेय। अब देखिए यहाँ पे सिद्ध कीजिए। हल में माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है जी, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, हम बता चुके हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं जी, परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं जी, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे इसको P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं ना, इसलिए P बटा Q इक्वल √5। अब यहाँ देखते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर अब दोनों तरफ वर्क कीजिए, यानी स्क्वायर करेंगे नहीं जी। P बट्टा Q का होल स्क्वायर इक्वल √5 का होल स्क्वायर। अब यानी कि इसका स्क्वायर कीजिए, P का तो P का स्क्वायर और Q में Q का स्क्वायर, लेकिन √5 का 2 बार करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। देखिए यहाँ पे जब √x से √x में मल्टीप्लाई होते यानी रूट क्या होगा जी, समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त होगा, आधार समान रहेगा तब। इसी को अगर हम लोग ऐसे गुणा कर दे √x से √y में तो क्या होगा, अंदर √xy होगा। ये नहीं लिख देंगे कि xy, तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा जी, xy सही होगा, क्योंकि जब तक आधार समान नहीं रहेगा तब तक रूट को नहीं हटा सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं हम लोग। P स्क्वायर बट्टा Q गुणे Q इक्वल 5। एक Q को इधर भेज दीजिए, P स्क्वायर बट्टा Q इक्वल 5Q। यहाँ लिखेंगे, इसलिए भिन्न इक्वल नॉट टू पूर्णांक। भिन्न इक्वल नॉट टू पूर्णांक यानी भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं है, तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ जी क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है,
√5 एक क्या है जी 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अभी यहाँ हम लोग सिद्ध करते हैं। अब इसमें भी इसी तरह मानिए हल लेट में क्या मानेंगे जी माना 3+2 √5 एक क्या है जी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं जी P/Q के रूप में। जब इसको भी तो P/Q के रूप में लिखेंगे, इसलिए P/Q इक्वल 3+2 √5। अब देखिए दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए P/Q का होल स्क्वायर इक्वल 3+2 √5 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं यहाँ पे P² होगा ही होगा क्योंकि अलग अलग स्क्वायर कर दिए। A+B का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है जी A+B का होल स्क्वायर इक्वल A² + 2AB + B²। चलिए ए के स्थान पे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ए के स्थान पे 3 है, बी के स्थान पर 2√5 है, याद रखे रहिए। और देखिए वैसे ही सजाएंगे 3A², पहले देखिए A² है 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 3, बी का मान 2√5 प्लस B² तो 2√5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए B² हो गया, यह देखिए इसको P² × Q कीजिए, 2 बार कर सकते हैं। 3 तरीका 9 प्लस 3 दूना 6 दूना 12√5 प्लस देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए 2√5 का होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार गुणा करना है। 2√5 × 2√5 2 बार गुणा कीजिए, देखिए 2 दूना 4। अभी बताए कि आधार समान रहेगा और रूट से गुणा होगा तो रूट क्या होगा समान हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 20। तो यहाँ पे हो गया 20। जोड़िए P² एक Q इधर आने दीजिए, एक Q को भेज दीजिए। 20 और 9 कितना होगा 29 प्लस 12√5, यह क्या हो गया Q एक इधर चला आया। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए भिन्न टू पूर्णांक। अब डायलॉग लिखिए। अतः अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है डायलॉग लिखने में। देखिए अब यहाँ पे जैसे नॉर्मली ऐसे सिद्ध करना था √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम लोग सिद्ध कर रहे थे। 2√5 कहेगा, इसका कुछ अलग लॉजिक लगाएंगे, रूल यही रहेगा लेकिन जो डायलॉग लिखना है वो अलग कर देंगे। रूल सेम यही रखेंगे, रूल में कोई चेंज नहीं, लेकिन डायलॉग अंत में चेंज करेंगे। अगर यही रहता 2 + √3, इसमें बस डायलॉग चेंज करते रूल वही रहेगा। अगर मान लीजिए 5 + 3√2 है, इसका बस डायलॉग चेंज होगा, रूल वही रहेगा। 6 - 3√5 है, डायलॉग चेंज करेंगे, मान लीजिए √3/√7 है, बस डायलॉग चेंज होगा। अंत में क्या होगा डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे इसको, लेकिन जैसे ऐसे आएगा तो लिखेंगे अतः एक परिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यह क्या है जी एक अपरिमेय संख्या है। इसमें देखिए योगफल भी है
और गुणनफल भी है। यहाँ पे ध्यान देना है, योगफल एवं गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए, एक परिमेय संख्या के अंतर, अब यहाँ पे अंतर है एवं गुणनफल, यहाँ भिन्न हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट गुणनफल होगा क्योंकि ये क्या है? गुणा के रूप में है। अब यहाँ पे देखते हैं अंत में, यहाँ हम लोग को ध्यान देना है, ये किसमें है? योगफल एवं गुणनफल। अब यहाँ लिखेंगे, अतः एक परिमेय संख्या का योगफल एवं गुणनफल, क्योंकि इतना क्या है जी? गुणा के रूप में है, एवं गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला दिया है, तीसरा का पहला देखिए, भिन्न में दिया है, कुछ नहीं करना है, सेम यही रूल। देखिए सेम यही रूल लिखना है, माना लिखना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, हम लोग को परिमेय मानना है नहीं जी, तो जब परिमेय होगा तो P/Q के रूप में होना ही होना है इनको, तो इसलिए P/Q इक्वल 1/√2। अब दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो P/Q का होल स्क्वायर इक्वल 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए P²/Q² इक्वल 1/2। 2 क्यों हुआ? अभी बता रहे हैं उसी टाइम से कि √2 को, यानी रूट को दोबारा करेंगे, रूट से रूट में गुणा तो रूट समाप्त। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, एक क्यू को इधर भेज दीजिए, P², एक क्यू बचा ना जी, 1/2Q, दोनों इक्वल है नहीं ना है जी, तो लिख देंगे, इसलिए अच्छा दोनों इक्वल है तो कोई जरूरी भी नहीं है कि लिखना, इसलिए भिन्न इक्वल नॉट टू पूर्णांक लिखिए, तो लिखिए, इसलिए भिन्न इक्वल नॉट टू पूर्णांक, अतः एक परिमेय संख्या का भिन्न एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए
इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का 2 नंबर। इसका 2 नंबर दिया है 7√5 सिद्ध करना है। 7 माना, ये 7√5 लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी? एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q इक्वल 7√5 दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग कीजिए दोनों तरफ, चलिए वर्ग कीजिए दोनों तरफ। देखिए तब P/Q का होल स्क्वायर इक्वल 7√5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर कीजिए तब P का स्क्वायर करेंगे, यानी P को कितने बार? 2 बार, तब P² / Q² इक्वल 7 को अब याद किए 7√5 होल स्क्वायर, यानी 7√5 गुणे 7√5 7 सते 49, रूट से रूट में गुणा होगा तो रूट समाप्त, यानी 5, 9 पचे 45 का 5 यानी 4, 5 चौके 20 4 24 245। चलिए एक क्यू को इधर भेजिए, P² इक्वल एक क्यू को भेजिए 245 क्यू लिख देंगे, इसलिए भिन्न इक्वल टू नॉट पूर्णांक, अतः एक परिमेय संख्या का गुणनफल एक। अब गुणनफल क्यों लिख रहे हैं जी? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे गुणा के रूप में है। एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए अब इसलिए देखिए क्या होगा जी, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6 + √2। अब देखिए जी 6 + √2 सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। लिखिए माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो क्या करेंगे, इसलिए P/Q इक्वल 6 + √2 दोनों तरफ पर P/Q का होल स्क्वायर इक्वल 6 + √2 का होल स्क्वायर।
अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया यहाँ पे, और देखिए पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। अच्छा अभी बताइए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब उसी फार्मूला पे बैठे हैं, देखिए ए के स्थान पे कितना है हमारा 6 है, अब बी के स्थान पे √2 है, बैठाइए सेम इसी फार्मूला पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए देखते हैं, 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6 गुणे √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा जी। हाँ यहाँ पे पी स्क्वायर और नीचे क्यू गुणे क्यू कर सकते हैं 2 बार। यहाँ देखिए 6 का करेंगे तो 36, 6 दूना 12, √2 प्लस √2 का √2 में तो 2, तो पी स्क्वायर बटा क्यू इक्वल हो जाएगा 36 2 38 प्लस 12√2 इक्वल क्यू, क्योंकि एक क्यू इधर आ गया इसलिए भिन्न इक्वल नॉट टू गुणांक, अतः 1। अब देखिए अतः 1 परिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है, और इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन टोटल देख लिए, इसमें का 1.3 का सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमारा, इस चैप्टर समाप्त हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, कि हम लोग को अगर ऐसे रहेगा √2 सिद्ध करे तो नॉर्मली वो यूज कर रहे हैं। अच्छा अगर यहीं पे √2 प्लस 3 दे या 3 प्लस √2 दे, क्या लिखेंगे अतः एक परिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। अगर रहेगा ऐसे 5 प्लस 3√7, क्या लिखेंगे अतः हमें न लिखना है जी, हम लोग को एकदम अंत में, यानी अतः में लिखना है अतः एक परिमेय संख्या का योगफल, यहाँ देखना है योगफल एवं गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए एक और बात, यहीं पे 6 माइनस 3√11 होगा, लिखेंगे अतः एक परिमेय संख्या का अंतर एवं गुणनफल। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं जी, 6 माइनस 3√11, तो यहाँ पे देखते हैं कि लिखेंगे एक परिमेय संख्या का अंतर एवं गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए क्या है जी, यह अपरिमेय संख्या। एक और देखेंगे यहाँ पे 2 प्लस 3/√5 ऐसे 1/, ये भी योगफल एवं अंत भिन्न एक अपरिमेय संख्या थे, परिमेय संख्या का योगफल एवं भिन्न एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसे हो √5/√,
3 या 1/√2 चाहे रूट मान लीजिए 11 तो लिखेंगे। अतः एक परिमेय संख्या का भिन्न एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। या भिन्न एवं गुणनफल भी कर सकते हैं। या देखिए 1/5√3, इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे अतः एक परिमेय संख्या का भिन्न एवं गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए क्या है जी, अपरिमेय संख्या भिन्न एवं योगफल एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें और कुछ नहीं है, बस यही रखा है, बस याद रखना चाहिए इसमें कि जब अपरिमेय कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, माना एक अपरिमेय संख्या का योगफल एवं गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए से क्वेश्चन देगा तो डायरेक्ट क्या मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जैसे अपरिमेय की बात करेगा यहाँ पे, वैसे हम लोग क्या मानना है जी, परिमेय मानना है। और हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसके अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।